मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना ही था। उस कोचिंग्स का वर्ल्ड, ऑनलाइन कोचिंग का वर्ल्ड जो स्टार्ट ही हो रहा था कि इतना सब कुछ देखे अगर आपको वो एक सीट ना मिले ना यार, तो बस सेल्फ स्टडी के साथ साथ कॉलेज करना एक टाइम के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। एंड आई फेल्ट टोटली अगेन, नॉट फॉर MBBS कि आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स ऑफ SSC CGL. Life is all about how we handle plan B. So hello everyone, I am Shital, a second year BMS student. So today's video I am going to share about my NEET failure story. So number of attempts और क्यों मैंने CGL एग्ज़ाम दिया, managing with BSc Agri, how I failed NEET exam. So everything I am going to share about my life story. So I hope अगर आप लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे स्ट्रगल से कुछ सीख पा रहे होंगे, so it's kind of reward for me. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करूँ मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद बायो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना ही था, उससे ज़्यादा मुझे बायो अच्छा लगता था। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर मेडिकल। और ये बात थी अब ड्रॉप लेने की और पेरेंट्स से परमिशन लेने की, क्योंकि 12th के बाद सब लोग अपने अपने कोर्स के लिए चले जाते हैं। तो मैंने पेरेंट्स से पूछा इस बारे में, लेकिन वो होता है ना पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ की, अगर नहीं हो पाया तो एक साल बर्बाद हो जाएगा ऑल एंड ऑल। लेकिन बड़ा भाई होता ही है ना सपोर्ट के लिए। जिसका वर्ल्ड, ऑनलाइन कोचिंग का वर्ल्ड जो स्टार्ट ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर कोचिंग करने से अच्छा है घर पर ही रहकर मम्मी पापा के साथ घर का खाना एंड ऑल एवरीथिंग, तो घर पर ही रहकर प्रिपरेशन करते हैं। तो बस आई थिंक वेदांतु, फिज़िक्स वाला एंड बायोमेंटर्स, ये 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उस टाइम। तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ लेती थी, ना ही मैंने किसी क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लिया था। बस वो जो लाइव लेक्चर्स चलते थे उनसे, और मेरा कुछ NCERT स्टफ़ था, बस वो पढ़ लेती थी। तो ऐसे करके मैंने उस टाइम नीट दे दिया, और उस टाइम मुझे मार्क्स आए थे 291, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अब मैं मेरे मिस्टेक्स की बात करूँ तो मैं फिज़िक्स वाला सर से पढ़ती थी। तो फिज़िक्स वाला सर से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, एक कंसेप्ट बता देते हैं पहले, फिर उसके बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और वो बोलते हैं कि टाइम लगा के सॉल्व करो। तो जब मैं वो टाइम लगा के सॉल्व करती थी, टाइम पॉज करके, तो मेरे वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाते थे ना, कि वो जो कंसेप्ट पढ़ा है तो वो माइंड में फ्रेश है अभी, मतलब अभी पढ़ा है तो उसको क्वेश्चंस तब बन जाते थे। लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैंने वो क्वेश्चंस तब बना लिए, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया था कि फिज़िक्स मुझसे बन रही है और काफ़ी ईजी जा रही है फिज़िक्स मुझे। तो मैंने उन क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम तक रिवाइज़ नहीं किया, काफ़ी टाइम मतलब एग्ज़ाम से बस 2-3 मंथ्स पहले ही मैंने वो रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था। तो ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती कि मुझे लगता था कि बायो काफ़ी स्कोरिंग है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं उसके, ज़्यादा मार्क्स के, तो मैं बस फिज़िक्स और बायो ही करती थी। मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस टाइम। केमिस्ट्री के लिए अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन सर का, लेकिन मैं जिनसे पढ़ती थी ना केमिस्ट्री, तो उन्होंने बीच में ही रिटायरमेंट बता दी थी कि मुझे नहीं। फिज़िक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और बायो काफ़ी इजी और स्कोरिंग होता है, ये फोमो में मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। ये मेरी पहली गलती। दूसरी गलती कि मैंने आउटसाइड सोर्स से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, और मेरी तीसरी गलती, ना ही मैं किसी मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व थी। सो जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे लगा कि कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था, गलतियाँ तो होती है, अब इन गलतियों को सुधार के मैं फिर से एक अटेम्प्ट दे दूँगी ऐसा। तो आई डिसाइडेड अगेन फॉर ड्रॉप। तो फिर से वही प्रॉब्लम, अब मेरे पेरेंट्स से पूछना था कि पापा और एक ड्रॉप चाहिए। लेकिन इस बार पापा का ऐसा था कि ठीक है तुझे ड्रॉप लेना है तू ले, लेकिन तुझे अब किसी एक कॉलेज में या किसी कोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बस मैं तुझे सिर्फ ड्रॉप नहीं करने दूंगा, क्योंकि साल पे साल बर्बाद हो जाते, वो भी ठीक थे उस टाइम। लेकिन ये डिसीजन लेना मेरे लिए तब थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, और फिर किसी कॉलेज में इन्वॉल्व होकर फिर उस कॉलेज में भी टाइम देना होता है, अटेंडेंस का इशू वगैरह। तो मैंने ठीक है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं था और हाँ बोलने की सिवा, तो मैंने पापा को बोला ठीक है पापा तो मैंने यही मेरे गांव के पास से 22 किलोमीटर्स पर एक कॉलेज है BSc एग्री का, तो मैंने वाइसोने से वहाँ एडमिशन ले ली। मुझे लगा कि मैं स्टडीज़ पे फोकस भी कर पाऊँगी और ज़्यादा अटेंडेंस का इशू भी नहीं रहेगा, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले ली। अब बात यह है कि जब मैं फर्स्ट ईयर अपना होता है, तो हम फर्स्ट ईयर में किसी भी कॉलेज के लिए काफ़ी सीरियस होते हैं। आप कोई भी कोर्स की बात ले लो, लेकिन उस टाइम प्रैक्टिकल्स के लिए रेगुलर रहना कंपलसरी होता था। तो नीट के सेल्फ स्टडी के साथ साथ कॉलेज करना एक टाइम के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन मेरा तो फिक्स था कि इस साल करना ही है। तो जो गलतियाँ मेरी लास्ट ईयर में रह गई थी, लास्ट ड्रॉप में, कि मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, तो इस साल मैंने एररलेस ऑर्डर कर ली थी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, और बायोलॉजी के लिए मैं MTG सॉल्व करती थी, मॉक टेस्ट में भी इन्वॉल्व हो गई थी, और स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहता था उस टाइम। मतलब उस टाइम के हिसाब से 291 मार्क्स से मेरा स्कोर आता था 483 या 455 के रेंज में, और रिजल्ट्स के टाइम भी कुछ ऐसे ही हुआ था।
तो मैं मतलब इस बार तो मैं खुश थी कि हाँ यार, मैं मेरा 100% तो दे रही हूँ एटलीस्ट, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। ऐसा लेक्चर्स अटेंड करती थी, टेस्ट सीरीज़ में भी इन्वॉल्व थी, आउटसाइड सोर्सेज से क्वेश्चन लगाती थी। सो आई कैन से कि अटेम्प्ट मेरा बेस्ट था, और जितना 100% मैं दे सकती थी उस टाइम मैंने दिया था कॉलेज के साथ साथ। और नीट एग्ज़ाम्स के 2 मंथ पहले मेरा जो यूटी के एग्ज़ाम्स थे बीएससी एग्री के, वो भी ख़त्म हो चुके थे, प्रैक्टिकल्स वाइवा सब। सो आई कैन टोटली फोकस। और जब मेरा पेपर हुआ और जब रिजल्ट आए, सो आई गॉट मार्क्स सेम एज माई टेस्ट सीरीज़ की 455 to 483 के रेंज में। तो मुझे लगता था ओबीसी कैटेगरी के लिए तब इतना कट ऑफ भी नहीं जाता था, तो मुझे लगता था कि नहीं ज़्यादा तो मॉपअप राउंड तक तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। लेकिन शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, एंड आई फेल टोटली अगेन, नॉट फॉर MBBS। आई गॉट बेस्ट BDS कॉलेज इन महाराष्ट्र इन माई फर्स्ट काउंसलिंग अटेम्प्ट टोटली। मतलब आप अगर किसी चीज़ के लिए 100% दे रहे हो और अगर उतना आउटपुट नहीं आए ना यार, तो कहीं ना कहीं आप हार जाते हो और गिव अप कर देते हो कि बस यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे। कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई होप मेरे वर्ड से आप मेरी उस टाइम की सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे या रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ में 100% डेडिकेटेड हो जाते हो, कॉलेज के साथ साथ सेल्फ स्टडी मैनेज करके, इतना सब कुछ दे के अगर आपको वो एक सीट ना मिले ना यार, तो बस अब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे नहीं चाहिए वो एक मेडिकल सीट, अब मैं मेरा बीएससी एग्री का कॉलेज कंटिन्यू कर लूँगी। तो बस क्योंकि एग्ज़ाम्स तो उसके बाद रिजल्ट्स का वेट, रिजल्ट्स के बाद काउंसलिंग आते आते, और काउंसलिंग ख़त्म हो जाने के बाद फिर लगता है कि यार इस साल भी नहीं हुआ। साल का वो एक डिप्रेशन वाला जोन, वो सब आप फेस करके यहाँ तक आते हो, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि फिर से नहीं हुआ। तो बस अब मुझे नहीं करना था ये सब, तो मैंने छोड़ दिया और मैं अपने लाइफ में बिजी होगी बीएससी एग्री के। लेकिन एक दिन हम ऐसे बैठे थे मम्मी पापा के साथ, सब लोग बैठे थे, और मम्मी ने मुझे एक बात बोली, एक बार दे के देखना, क्योंकि लाइफ में तुझे ये रिग्रेट ना रहे कि बस मैं बन सकती थी और मैंने मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया। तो तब मैं उनकी सिचुएशन को समझ पा लूँगी कि सच है यार, अगर लाइफ में एक टाइम पे मैं सोचूंगी कि सब कुछ था मेरे पास लेकिन मैंने मेरा एक लास्ट ट्राई नहीं दिया, तो आई सेड यस कि ठीक है मैं कर लूँगी एक लास्ट अटेम्प्ट देके। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि बस एक बार एक लास्ट ट्राई करके देख, जो होगा वो और जो मिलेगा वो, क्योंकि कभी कभी हम वो नहीं देख सकते जो भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा हो। तब हमें सुनने वाले और समझने वाले बस वही होते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया, हमने तो, क्योंकि हम मेहनत में तो कोई कमी नहीं रखते, तो जब इतनी मेहनत करके भी हमें नहीं मिला तो ऐसा क्या रीज़न है कि क्यों नहीं हमें मिल पाया। देन आई डिसाइडेड मिलेगा तो ठीक, और अब नहीं भी मिलेगा तो कोई परवाह नहीं, वो भगवान का कुछ प्लान भी हो। तो मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, वो रिलेटिव्स ही हैं हमारे, तो दे आस्क्ड कि तुम अब क्या कर रहे हो। देन आई, जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। देन दे सेड कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना, तू तेरा बेस्ट दे के देख, और अगर तुझे फिर भी नहीं मिला तो ठीक है, तू प्लान बी बना के रख। तब मैंने प्लान बी डिसाइड करके रखा था कि मुझे अगर ये नहीं मिला तो मुझे क्या करना है। हाँ, माना कि एक फेल्योर ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता, और इतना बड़ा फेल्योर भी नहीं था आज के टाइम में, मतलब अभी लग रहा है, लेकिन उस टाइम में, उस फेज में, उस सिचुएशन में ये लग रहा था। तो बहुत सारी हिम्मत जुटा के आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। एग्ज़ाम था 17 जुलाई एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आई गेस अप्रैल एंडिंग, हाँ अप्रैल एंडिंग। और इतने लेट स्टार्ट ही कर दिया था तो बीच में कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये अटेम्प्ट तो मुझे देना ही है और अच्छे से देना है, क्योंकि ये मुझे पता था ये मेरी ज़िंदगी का, मेरे सपनों के लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा। सो स्टार्टेड स्टडिंग एज मच एज आई कैन एंड गिव पेपर ऑफ 17 जुलाई एंड अगेन आई फेल्ड फॉर MBBS। नाउ आई एम डन। अब मुझे पता था कि मुझे प्लान बी के हिसाब से जाना है। रादर दैन सपनों के लिए रोया जाए, बेटर है सपनों को थोड़ा सा जिया जाए। तो मैंने मेरे सारे काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिए थे। अब मुझे पता था मुझे जो मिलेगा वो लेना है। तो वो जो टाइम होता है रिजल्ट्स के बाद, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग खत्म होने तक, तो मुझे पता था अब आयुष में फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। बेस्ट है कि इस टाइम में ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है मैं कुछ फ्रूटफुल इस टाइम को यूज़ करूँ। तो यूट्यूब पे उस टाइम क्लासेस चल रही थी, SSC CGL था कि ये एग्ज़ाम में दे सकती हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए एक फ्री टाइम रखा था कि जब मुझे कभी टाइम मिलेगा लाइफ में तो मैं इस एग्ज़ाम को दूँगी। तो मुझे एग्ज़ाम थी 6 दिसंबर को, और 17 जुलाई की नीट के बाद तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। हालांकि इस पेपर को देने के लिए मेरे पास बस 3 से 4 मंथ्स ही थे, लेकिन मुझे लगा इस टाइम में ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है पेपर के लिए प्रिपरेशन कर लूँ। तो इसके सब्जेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है। तो
प्रीलिम्स काफ़ी ईजी होते हैं, ऐसा मैंने सुना था और मुझे लगा भी, क्योंकि मेरा पेपर था 6 दिसंबर को और मैंने आई थिंक अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उसकी, ऑनलाइन सोर्सेज से ही। का ऐसा होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए बीएससी या बीएससी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी होता है या अपियरिंग भी चलता है। तो आई वॉज इन बीएससी एग्री, तो ये मेरे लिए एक गोल्डन चांस भी था। मे बी गॉड का कुछ डिफरेंट प्लान होगा उस टाइम, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। बस मुझे ऐसा था कि मुझे यही करना है ऐसा। जल एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के पहले आई केम टू नो कि मेरा बीएमएस में सिलेक्शन हो चुका है, और इन जान समथिंग मुझे पता चलता है कि आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स ऑफ एसएससी सीजीएल। सो मैं उस टाइम हैप्पी भी थी और एक कन्फ्यूजन में भी थी, अब किसके लिए जाऊँ, मैं एसएससी सीजीएल की मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँ या बीएमएस में एडमिशन ले लूँ। आप क्या करते अगर आप इस जगह होते, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने ये किया कि मैंने बीएमएस को चूज़ किया रदर देन मेंस के लिए प्रिपरेशन। होता ये कि मेंस के लिए प्रिपरेशन में मैं नहीं निकलती, मे भी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसके सब्जेक्ट्स इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स वही पढ़कर वही सिलेबस देखकर हम बोर हो जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में उस टाइम मुझे इंटरेस्ट था, तो मे भी मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो मेंस के लिए मुझे 1-2 साल और लगते, पर मेरा परमानेंट हो जाता एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। बट बीएमएस में तो हर साल पढ़ना पड़ता है। सो मैंने चूज़ किया मेडिकल प्रोफेशन बीएम। मैं यहाँ मेंस चूज़ कर सकती थी, पर टूटे हुए सपने ज़्यादा तकलीफ देते हैं। मे बी मैं मेंस क्रैक कर लेती, इस अटेम्प्ट में नहीं, मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और वो सब कुछ अचीव कर लेती जो मुझे चाहिए था। और पर लाइफ के एक स्पेसिफिक एज में अगर मैं पीछे मुड़कर देखती, तो मुझे लगता कि मैंने एक ही सपना देखा था मेरे लिए, डॉक्टर बनने का, और वो मैं पूरा नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट होता कि एक लास्ट अटेम्प्ट में मैंने फिर से वो चूज़ नहीं किया, तो ये रिग्रेट मुझे लाइफ में हमेशा के लिए रहता। सो इसीलिए मैंने बीएमएस चूज़ किया, मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन में ही तो रहूँगी ऐसा। हालांकि रिग्रेट मुझे अभी भी है, क्योंकि ये वो तो नहीं है ना जो हम हमेशा से करना चाहते थे। बट एज आई सेड, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ वी हैंडल प्लान बी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। आई होप अगर लाइफ के कुछ डिसीजंस लेने में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए, तो कहीं ना कुछ तो हेल्प ज़रूर होगी। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू and your silly life. So go on, enjoy it and be the person you want to be. Thanks for watching. Bye bye. Take care.